कहानी है एक लड़की की। उसका नाम था रिया। रिया देखने में अच्छी थी। मैं तो किसी को भी वैसे भी बुरा नहीं कहती, क्योंकि हम सब ईश्वर के बनाए हैं। हम्म? तो चलो, वो अपने आप को सोचती थी कि मैं एक ऑर्डिनरी लड़की हूँ। और जब ऑफिस जाती थी तो सब उसको ऑर्डिनरी ही ट्रीट करते थे। कद छोटा था, छोटे छोटे बाल थे, और काम में अच्छी थी। अपना काम शिद्दत से करती थी। बहुत क्या कहते हैं, बहुत फोकस के साथ करती थी कि भाई काम है, मैं यहाँ काम के लिए आती हूँ, काम तो मैं अच्छे से करूँगी। तो ऑफिस में जब जाया करती थी तो कभी किसी खास, मतलब उसकी ऐसी पर्सनालिटी नहीं थी कि किसी ने उसको नोटिस किया हो। वो अपने काम से मतलब रखती थी और बाकी भी अपने काम से मतलब करते थे। और वो ऑफिस में काम कर रही थी, कई साल निकल गए। एक दिन जब घर जा रही थी तो उसने एक देखा कि यहाँ एक बड़ी खूबसूरत सी दुकान खुली है। सोचा कि चलो मैं दुकान चलती हूँ। तो जैसे ही जाने लगी तो जो शॉपकीपर था वो बाहर आ रहा था। उसने कहा, सॉरी, शॉप इज क्लोज्ड, आप कल आइए। तो रिया को लगा, अरे बड़ी इंटरेस्टिंग सी दुकान लग रही है, चलो मेरे ऑफिस के रास्ते में ही है, कल देख लूंगी। तो उसके दिमाग में था कि मैं कल यहाँ जरूर आऊंगी, और वो घर चली गई। अगले दिन सुबह उसने कहा, चलो 15 मिनट पहले चलते हैं, उस दुकान में भी एक नजर मार लेंगे। कुछ अच्छा लग रहा था, एक नई दुकान का मजा ही अपना होता है कि यार नई चीज, नई दुकान। और औरतों को तो आपको पता ही है ना, शॉपिंग बेस्ट थेरेपी। वैसे बेकार में औरतें बदनाम हैं, मैं बता दूं, आदमी भी कुछ कम नहीं होते। तो चलो ठीक है, अगले दिन सुबह जल्दी जल्दी रिया तैयार हुई। उसकी मम्मी ने कहा, अरे नाश्ता तो ढंग से कर लो। उसमें अरे मम्मा, मैं कर लूंगी करके वो सैंडविच उठाया और बस बाइट करती हुई निकल गई। और रास्ते में दुकान थी। तो जब वहाँ पहुंची तो अंदर गई। इसने देखा खूब सारे लोग वहाँ पे टोपियाँ ट्राई कर रहे थे। टोपियाँ, हैट्स, अलग 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 टोपियाँ थी वहाँ पे। कोई ब्राइट, कोई लाइट, कोई ऐसी वाली, कोई हैट स्टाइल की, कोई वो क्या बोलते हैं उसको, काउबॉय हैट्स। सारे टाइप के वहाँ पे हैट्स थे, बड़ी फैसिनेटिंग लग रहे थे। कोई बच्चा, कोई बड़ा, कोई बुजुर्ग, सब वहाँ टोपियाँ ट्राई कर रहे थे। आपको पता है ना टोपी पहनाना क्या होता है बस वही वाला हाल था। तो आ गई वहाँ पे हमारी सेल्स वूमेन। उसने कहा, मैम कैन आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकती हूँ? तो उन्होंने बोला, नहीं नहीं, आई विल डू इट माई सेल्फ। तो रिया एक टोपी ट्राई करी, देखने लग गई। "हम्म, ऐसे ऐसे, हाँ मैं कैसी लग रही हूँ? ठीक लग रही थी। उसके बाद उसने एक बहुत खूबसूरत, इनायती खूबसूरत टोपी पहनी। और जैसे ही रिया ने वो टोपी पहनी ना, वहाँ पे एक लड़की खड़ी थी, छोटी सी। और आपको पता है ना, बच्चे मन के सच्चे, ऐसे सब कहते हैं और होते भी हैं। तो छोटी सी लड़की ने बोला, ओ आंटी, इट इज लुकिंग सो ब्यूटिफुल। कितनी खूबसूरत लग रही है ना मम्मा, कितनी खूबसूरत लग रही है। तो रिया ने जब ऐसे देखा और सच में ऐसे पहन के थोड़ी देर देखती रही अपने आप को, शीशे में निहारती रही। और देखा, उसने कहा, हाँ आई थिंक अच्छी लग रही हूँ मैं, अच्छी लग रही हूँ, एक्चुअली अच्छी लग रही हूँ यार, ले लेती हूँ। तो ये वहाँ पे गई, इसने टोपी वहाँ दी और पैसे पे करे और निकल गई। और जैसे ही निकली एंड सडनली शी फेल्ट, वाओ। जैसे ही वहाँ से निकली और ऑफिस की तरफ निकलने लग गई, ऑफिस में जो गेटमैन था उसने दरवाज़ा खोला। कभी ऐसा नहीं हुआ। और रिया को उसने बोला, गुड मॉर्निंग मैम। तो रिया ऐसे मुस्कुराई और आगे बढ़ गई। और लिफ्ट जाने ही लगी थी कि इतनी देर में किसी ने लिफ्ट रोकी। उप्स, लिफ्ट रुकी और वो अंदर लुक, एंड एवरीबडी सेड गुड मॉर्निंग, विच वाज वेरी रेयर। कभी रिया के साथ ऐसा नहीं हुआ था। रिया मंद मंद मुस्काई और उसको लगा था कि वाओ, आई थिंक आई एम लुकिंग ग्रेट। एंड जैसे ऑफिस गई, सडनली एवरीबडी स्टार्टेड टू नोटिस हर, हर स्माइल, हर चार्म, एवरीथिंग अबाउट हर। सबको लगा कि जैसे कोई नई एम्प्लॉय आ गई हो, जबकि ये वही थी अपनी रिया। और
सारा दिन एक दुक्का उसको कोई कॉम्प्लीमेंट भी मिल गया, किसी ने उसको कुछ कहा कि आप बहुत खूबसूरत लग रहे हैं, तो रिया को लगा थैंक यू। एंड जैसे जैसे दिन खत्म हुआ, किसी ने उसको बोला कि आप मेरे साथ कॉफ़ी पी सकती हैं, तो उसने टाइम देखा और कहा ओके, और उसने कॉफ़ी भी पी और हंसी, थोड़ी देर बातें करी। बहुत अनयूजुअल था, 2-3 सालों में कभी रिया के साथ ऐसा सब नहीं हुआ था। रिया ने कहा आह, थक गई मैं, आज तो थोड़ा लेट भी हो रही हूँ, क्यों ना मैं टैक्सी लेके घर चली जाऊँ। टैक्सी में बैठी और रिया ऐसे थोड़ा सीट का सहारा लेके आराम करने लग गई और सोचने लगी what a beautiful day I had today. It was a wonderful day. और टैक्सी ड्राइवर ने कोई ऐसा गाना लगाया कि जैसे वो खो सी गई हो, कहीं और पहुंच गई थी। और जैसे ही उसका घर आया तो उसने पैसे दिए और उसने बोला हैव अ गुड डे मैडम, तो उसने कहा थैंक यू। एंड वो बहुत हैरान थी कि आज कमाल ही हो गया। और घंटी जब उसने दबाई, टिंग टोंग, उसकी मम्मी ने दरवाजा खोला और जैसे ही रिया को देखा और बोला अरे रिया बेटा, आज क्या, आज तो तुम कितनी खूबसूरत लग रही हो, क्या बात है। एंड शी सेड अरे माँ, आप भी खूबसूरत मम्मा, इस टोपी ने मुझे बना दिया, आज ही मैंने खरीदी है ना ये हैट। इसने, उसकी माँ ने कहा टोपी ने हैट, क्या बोल रही हो। उसने कहा मम्मा ये रे, अरे मेरी हैट कहाँ गई। 2 मिनट के लिए रिया परेशान हो गई और करने लगी ओ माय गॉड, मेरी हैट कहाँ गई, गाड़ी में रह गई। गाड़ी में रह गई, नहीं गाड़ी में तो नहीं रही, कैसे, कहाँ, ऑफिस में रह गई। सोचने लगी ओ गॉड, मुझे ऑफिस वापस जाना पड़ेगा, मेरी वो टोपी, आई मीन व्हाट अ ब्यूटीफुल डे आई हैड, आज तो कमाल हो गया, मतलब सुबह से लेके शाम हो गई, आई कांट अफोर्ड इट, नहीं, आई हैव टू गो गेट दैट कैब। नहीं यार, वो हैट तो वहां भी नहीं थी, हैट गई कहाँ। सोचने लगी और थोड़ा दिमाग और लगाया, रिया को याद आया अरे हैट तो मैं दुकान दुकान में मैंने पहनी, मैंने रखी, मैंने ली, पहनी नहीं, मैंने पहनी ही नहीं, मैंने पेमेंट करी, मैंने उसी लगे उतारी थी। ओह, मेरी टोपी तो वहीं रह गई थी दुकान में। हाँ रिया की टोपी वहीं रह गई थी, मगर जादू उसी टोपी ने किया था, थोड़ा सा जादू, मगर असली जादू रिया के अंदर से उभरा। जैसे ही रिया को लगने लगा कि आज मैं कुछ खास लग रही हूँ, सुंदर लग रही हूँ, वो ऑरा उसके आगे पीछे बढ़ने लगा और उसको लगा कि हाँ, आज मैं इतनी सुंदर लग रही हूँ कि शायद मैं सालों में नहीं लगी। और वो जब वहां से दुकान से निकली थी ना, उस कॉन्फिडेंस के साथ निकली थी, वो हैट पहनते ही जो उसको कॉन्फिडेंस आया था, और उसने, उस हैट ने के अंदर की सोच बदल दी, और उस सोच ने उसका ऑरा बदल दिया। वो बाहर से कैसी लग रही थी, खूबसूरत लग रही थी, क्योंकि वो अंदर से खूबसूरत महसूस कर रही थी। सो जो बाहर की चीजें होती है ना, ये बाहर की ही होती हैं, और जब आपको अंदर से लगता है ना आई एम फीलिंग लवली, आई एम फीलिंग ब्यूटिफुल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। 3 इडियट्स देखी होगी, तो जब ऑल इज वेल करता है इंसान, तो सच में ऑल इज वेल ही हो जाता है। सो इट इज वॉट रेजोनेट्स फ्रॉम विद इन, और ऐसा स्टर करता है, ऐसा स्टर करता है कि आपको बदल देता है। सो आपकी सोच आपके हाथ में है। और अगर मैं शीशे को देख को कहती हूँ कि आई लुक
beautiful. I will look beautiful. If I am going to be miserable, I will be miserable. So choice, वो कुंजी, वो चाबी आप ही के हाथ में है और किसी के पास नहीं. सो उस चाबी का इस्तेमाल भी आप ही कर सकते हैं और सही तरीके से कर सकते हैं, जैसे रिया ने किया. और रिया को बाद में समझ आई. अगले दिन रिया बिना हैट के थी, मगर कॉन्फिडेंस वही था. सो इसलिए हमें एक्सटर्नल फैक्टर्स की ज़रूरत नहीं होती टू फील ब्यूटिफुल, टू फील गुड, टू फील ऑल इज वेल. इंटरनल छोटी मोटी ट्यूनिंग करो, रेडियो आप बिल्कुल वैसे बजेगा जैसे आप चाहते हैं.